पहलवान सुशील कुमार का गुनाह बेनकाब एबीपी न्यूज के हाथ लगा। छत्रसाल स्टेडियम में मारपीट का एक्सक्लूसिव वीडियो। हॉकी स्टिक से सागर धनखड़ को पीटता दिख रहा है सुशील। फरारी के दौरान पहलवान सुशील 5 बार दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों की 19 अलग अलग जगहों पर पनाह ली थी। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के 2 और साथियों वीरेंद्र और रोहित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। वारदात के दिन दोनों सुशील के साथ मौजूद थे। सागर धनखड़ मर्डर केस में पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है पहलवान सुशील कुमार। पुलिस ने ली है मनोवैज्ञानिकों की मदद। सागर हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार की कथित मीडिया ट्रायल रोकने पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में खबरों से सुशील का करियर और साख खराब होने की बात कही गई है। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशों को झटका। डोमिनिका की सरकार ने कहा भारत को सौंपने के बजाय मेहुल को वापस एंटीगुआ भेजेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा और बंगाल में चक्रवाती तूफान यास प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। पीएम के साथ समीक्षा बैठक में शामिल होंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। पीएम मोदी सबसे पहले ओडिशा के भुवनेश्वर में करेंगे समीक्षा बैठक। बैठक के बाद यास तूफान से प्रभावित ओडिशा और पश्चिम बंगाल का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी आज यास प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगी। हिंगलगंज, सागर द्वीप और दीघा के इलाकों का जायजा लेंगी। सीएम ममता बनर्जी के मुताबिक यास तूफान से करीब 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 3 लाख घर तबाह हुए। बड़ी संख्या में बांध भी टूटे। ममता ने दिए बांध टूटने की जांच के आदेश। ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। द्वारे सरकार की तर्ज पर द्वारे त्राण योजना भी लागू करेगी ममता सरकार। यास तूफान कमजोर होकर झारखंड और बिहार पहुंचा। दोनों राज्यों के कई हिस्सों में आंधी के साथ बारिश। अलर्ट पर है प्रशासन। यूपी के पूर्वी हिस्से में भी दिखेगा तूफान यास का असर। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल 25 जिलों में भारी बारिश की संभावना। एलोपैथी के खिलाफ बयान देने वाले बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने में शिकायत दर्ज। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पतंजलि योगपीठ ने आईएमए के नोटिस मिलने की पुष्टि की। कहा कानूनी तरीके से इसका करारा जवाब दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की पूछताछ पर ट्विटर और सरकार में टकरार। सरकार ने कहा जांच में सहयोग करें। ट्विटर के कर्मचारियों को देश में खतरा नहीं, देश के कानून से ऊपर नहीं है ट्विटर। दिल्ली पुलिस ने भी बयान जारी कर कहा ट्विटर को सहयोग करना चाहिए क्योंकि दिल्ली पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। ये शुरुआती जांच है। केंद्र सरकार के कहने पर नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर जांच हो रही है। टूलकिट विवाद में कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस की जांच को अवैध ठहराया। कहा चिट्ठी हमने शिकायत वापस ले ली थी, फिर कैसी जांच। दिल्ली पुलिस पर बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। टूलकिट विवाद में पुलिस के दफ्तर पहुंचने पर ट्विटर का बयान। कहा हम भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हमारे यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी पर भी खतरा। देश में अब तक 20 करोड़ 27 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका। सरकार ने कहा टीकाकरण में प्रतिदिन 20 लाख का स्तर हासिल हुआ। जुलाई में 50 करोड़ डोज तक पहुंच जाएंगे। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर का दावा भारत में फैले कोरोना वेरिएंट पर कारगर है। फाइजर की वैक्सीन 12 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को लगाई जा सकती है। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में 2,11,298 नए केस सामने आए। 3,847 लोगों की मौत। जान लेते हैं कुछ और खबरें इसी तरह फटाफट अंदाज में। 24 राज्यों में कोरोना के एक्टिव मामलों में गिरावट दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अब रोज ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। ये अच्छे संकेत। दिल्ली में 30 मार्च के बाद कोरोना के सबसे कम केस दर्ज। एक दिन में 1,072 नए संक्रमित मिले। 117 लोगों की मौत। संक्रमण की दर घटकर 1.53% हुई।
भारत में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल से कोरोना मरीजों के इलाज की इजाजत मिली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी दवा से कोरोना को हराया था। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी के इससे इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। सरकार के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी जानकारी। दिल्ली में सरकार 47 ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। पीएम केयर फंड से 7 और डीआरडीओ 11 ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की कोविड मैनेजमेंट को लेकर तारीफ की। कहा, पिछली सुनवाई में जिन जिलों में सुधार के लिए कहा गया था वहां सुधार हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी। कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 25 अप्रैल को जारी आदेश को 30 जून तक प्रभावी रखने के निर्देश। दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। दिल्ली में 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 153 नए मरीज मिले। मरीजों की संख्या बढ़कर 773 हुई। दिल्ली में आज डिजास्टर मैनेजमेंट की बड़ी बैठक। एलजी अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई अधिकारी इसमें शामिल होंगे। कोरोना के हालात, टीकाकरण और अनलॉक पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में और 15 दिन के लिए बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। अब 15 जून तक लागू रहेंगी पाबंदियां। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा का मुद्दा। परीक्षा रद्द करने की मांग पर आज होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल में जुलाई के आखिर में 12वीं और अगस्त के दूसरे हफ्ते में 10वीं की परीक्षाएं होंगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, होम सेंटर पर होंगी परीक्षाएं। 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का समय होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। ट्विटर पर लिखा, पॉजिटिविटी एक पीआर स्टंट है ताकि पीएम की नीतियों से हुई कोरोना मौतों के असली आंकड़े छिपाए जा सके। वैक्सीन पर आम आदमी पार्टी को बीजेपी का जवाब। कहा, भ्रम फैला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को केंद्र ने अभी तक 45 लाख वैक्सीन फ्री दी। केजरीवाल ने सिर्फ 8 लाख वैक्सीन खरीदी। यूपी में अलग अलग टीके की डोज पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान। प्रोटोकॉल के तहत एक ही कंपनी की दोनों डोज लगे। अगर दूसरी कंपनी की वैक्सीन भी लग जाए तो दिक्कत नहीं। यूपी के सिद्धार्थनगर में दूसरी डोज में अलग वैक्सीन लगाने के मामले में 3 कर्मचारियों पर कार्रवाई। एएनएम निलंबित, चिकित्सा अधीक्षक का तबादला और आईओ से रिकवरी का आदेश दिया गया। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई। कालरा के 3 रेस्टोरेंट से 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए थे। यूपी में कानपुर पुलिस ने एंटी फंगल इंजेक्शन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों से 68 इंजेक्शन बरामद किए गए। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। कहा, एनडीएचएम से बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकेंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 45 मिनट तक कोरोना पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बातचीत नहीं। कोरोना काल में योगी सरकार का बड़ा आदेश। यूपी में अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी। एस्मा लागू। नारदा स्टिंग मामले में आज फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के 2 मंत्रियों, 1 विधायक और कोलकाता के 1 पूर्व मेयर नजरबंद हैं। कविता सत्र के साथ ई केरल साहित्य उत्सव की आज से शुरुआत। इजराइल और फिलिस्तीन समेत 10 देशों के 50 से ज्यादा कवि इसमें हिस्सा लेंगे। केरल की संस्कृति मंत्री साजी चेरिन उद्घाटन करेंगे। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से मुलाकात हुई। हिंद महासागर और अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर चर्चा। व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई से भी मिले जयशंकर। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ भी हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक। अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों का आभार व्यक्त किया। कहा, कोरोना से निपटने के लिए दोनों देशों में मजबूत साझेदारी की बहुत जरूरत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।